बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियल इस्लाम इन द वर्ल्ड में खुश आमदीद। इस सेशन में हमेशा की तरह आज हम एक हदीस बयान करेंगे। हदीस बयान करने के बाद उसमें जो मसाइल हैं उस पर सरसरी सा जायज़ा लेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि इस हदीस में क्या बयान किया गया है। हज़रत कुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के एक गिरोह को हमेशा अल्लाह ताला की मदद हासिल रहेगी। उनकी मदद ना करने वाला उनका कुछ बिगाड़ न सकेगा, हालांकि क़यामत कायम हो जाएगी। ये बहुत ही अहम हदीस है जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं और अफ़गानिस्तान के हालात हैं, ये उससे मुताबिकत रखती है। तो इसलिए इस हदीस को और इसमें जो बयान किया गया है उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ बख्शा है कि वो इस तरह मुकम्मल तौर पर गुमराह नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस तरह साबका उम्मतें गुमराह हो गई कि उनमें से कोई भी सिरात मुस्तकीम पर कायम न रहा इल्ला मन शा अल्लाह। दीन हक क़यामत तक के लिए महफूज है, क्योंकि कुरान मजीद भी महफूज है और हदीस नबवी भी रिवायतन और अमलन महफूज है। अल्लाह का ये शुक्र है कि हम तक कुरान, अल्लाह ताला का कुरान पहुँचा और अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस जो सही अहादीसें हैं वो हम तक पहुंची हैं। हम इस चीज़ की गवाही देते हैं। हदीस में जिस जमात का जिक्र किया गया है, अक्सर उलमा ने उससे अस्हाबुल हदीस को मुराद लिया है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को मताए मुतलक करार नहीं देते। वो सिर्फ हदीस पर अमल करते हैं, किसी की बात, किसी का कौल उसको अहमियत नहीं देते, कुरान और हदीस को अहमियत देते हैं। कोई शख्स इरशाद नबवी और उसवा नबवी पर जिस कदर ज़्यादा अमल करने वाला होगा वो उसी कदर इस हदीस का ज़्यादा मिस्दाक होगा। मैंने आपसे पहले कहा कि आज की जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की, आप तालिबान को देख लीजिए, वो किसी से नहीं डरते, सिर्फ एक ज़ात अल्लाह की ज़ात से डरते हैं और उसी की बात मानते हैं, उसी का दीन नाफिज करने के लिए वो निकले हुए हैं। तो उनको देखें आप किस तरह उनको कामयाबियाँ मिल रही हैं। इस हदीस का मतलब ये नहीं कि अहले हक को इब्तला व आजमाइश से महफूज रखा जाएगा, बल्कि मतलब ये है कि आजमाइश उन्हें राह हक से हटा नहीं सकेगी। जिस तरह इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बुजुर्गान दीन के हालात ज़िंदगी से ज़ाहिर है कि आखिरकार अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त दी और उनका मौक़िफ़ ही दुरुस्त तस्लीम किया गया, क्योंकि वो कुरान और सुन्नत की नसूस पर मबनी था। क़यामत तक से मुराद ये है कि क़यामत से पहले जब तक इस्लाम बाकी रहेगा, क्योंकि बनी आदम की आखिरी नस्ल की जिन पर क़यामत कायम होगी, कैफियत ये होगी कि वो अल्लाह का नाम तक ना लेंगे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत नहीं आएगी हत्ता कि ये कैफियत हो जाएगी कि ज़मीन में अल्लाह अल्लाह नहीं कहा जाएगा। ये सही मुस्लिम की हदीस है जो मैंने आखिर में बयान की है। क़यामत नहीं आएगी हत्ता कि ये कैफियत हो जाएगी कि ज़मीन में अल्लाह अल्लाह नहीं कहा जाएगा। ये सही मुस्लिम की हदीस है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी।